जनता की चुप्पी से आदमपुर में सभी पार्टियों में मची खलबली। आदमपुर के चुनावी दंगल में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, लेकिन जनता की चुप्पी ने सभी दलों में खलबली मचाने का काम किया है। आदमपुर के उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी जीत हासिल करने के बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सभी दलों की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक जनता में किसी भी पार्टी को एक तरफा या बड़ा जनसमर्थन नहीं मिला है। आदमपुर में इस समय एक ठंडी सी लहर चल रही है। इस लहर के अंदर किसी भी नेता की, किसी भी पार्टी की एक बड़ी क्रेज, एक बड़ी जनसभा देखने को नहीं मिली है। आदमपुर के चुनावी दंगल में वोटरों के सूनेपन का, वोटरों की खामोशी का बड़ा कारण है। वो कारण है नरमा की चुगाई। जी हाँ, आदमपुर हलके में कपास यानी नरमा सबसे बड़ी खेती है और इस समय नरमा की चुगाई का काम जोरों पर चल रहा है। इसीलिए तमाम कामकाज के योग्य लोग खेतों में जाकर नरमा की चुगाई कर रहे हैं। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सभी इन दिनों खेतों में डेरा डाले हुए हैं। सुबह सुबह जल्दी लोग खेतों में चले जाते हैं और दिन ढले वापस आते हैं। इसी कारण दिन में पार्टियों को अपनी नुक्कड़ सभाओं में, चुनाव प्रचार की सभाओं में लोगों की संख्या का अकाल झेलना पड़ रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए सभी पार्टी के वर्करों को नुक्कड़ सभाओं में शामिल किया जा रहा है। अगर आप कांग्रेस की, बीजेपी की, इनेलो की और आम आदमी पार्टी की चुनावी सभाओं की वीडियो या फोटो गौर से देखेंगे तो आपको साफ एहसास हो जाएगा कि उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी की बजाय नेताओं के साथ चलने वाले वर्करों और पदाधिकारियों की संख्या 2/3 है। आखिर नेता और पार्टियां भी क्या करें? चुनाव प्रचार में अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए संख्या के खेल को खेला जाता है। इसलिए नुक्कड़ सभाओं में स्थानीय वोटरों की बजाय बाहरी नेताओं और वर्करों की संख्या ज़्यादा नजर आ रही है। नरमा की चुगाई के कारण ही अभी तक नेताओं और पार्टियों को यह एहसास नहीं हो पा रहा है, यह यकीन नहीं हो पा रहा कि जनता किसके साथ खड़ी है। बेशक सभी पार्टियां जीत के बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन अभी तक आदमपुर हलके का ठंडा रिस्पॉन्स किसी भी पार्टी को जीतने के लिए, बड़ी लीड के लिए कहीं से भी आभास नहीं दे रहा है। वोटरों की चुप्पी ने, वोटरों की खामोशी ने सभी पार्टियों में बेचैनी पैदा करने का काम किया है और यही कारण है कि सभी नेताओं और सभी पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सभी पार्टियां आदमपुर के चुनावी दंगल को अपने हिसाब से ढालने के लिए, अपनी हवा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वोटरों के खेतों में होने के कारण किसी भी पार्टी का डंका नहीं बज रहा है। किसी भी पार्टी के पक्ष में बड़ा माहौल नज़र नहीं आ रहा है। बजनाल परिवार के गढ़ के कारण जहां बीजेपी को इस बार वोटरों के खेतों में होने के बावजूद फ़ायदा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी को उलटफेर करने के लायक लोगों की, वोटरों की संख्या नहीं मिल रही है। वोटरों के खेतों में होने के कारण बीजेपी का चुनाव प्रचार कहीं न कहीं असरदार शामिल हो रहा है, क्योंकि उसका वोट बैंक पक्का है। इस पक्के वोट बैंक के बलबूते पर बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के लिए एक राहत की किरण नजर आती है। वहीं कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी के लिए खेतों में जाकर वोटरों के साथ संपर्क साधने का असाध्य काम मुश्किल नजर आता है। इसलिए आदमपुर के चुनावी दंगल में वोटरों के खेतों में होने के कारण एक बड़ा गैप पैदा हो गया है। पार्टियों को, नेताओं को मजबूरी में गांव में जाना पड़ रहा है, लेकिन वहां पर ताश खेलने वालों, वहां पर पार्टी के वर्करों के अलावा आम वोटर उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। अब वोटरों की यह चुप्पी, वोटरों की यह दूरी सभी दलों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वोटरों को अपने साथ कैसे गोलबंद किया जाए। खासतौर पर कांग्रेस के लिए समस्या सबसे बड़ी है। कांग्रेस को जो जाट वोटरों की गोलबंदी थी वो पूरी नहीं हुई, जहां गैर जाट वोटरों को तोड़ना था वो लक्ष्य भी पूरा नहीं हो रहा। इसीलिए कांग्रेस के अंदर समस्याएं ज़्यादा हैं। अब देखने की बात यह है कि सभी पार्टियां वोटरों को खेतों में होने के कारण अब इस समस्या का निदान कैसे निकालती हैं और किस तरह वोटरों के साथ सीधा संपर्क साधकर अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए रजामंद करती हैं।